मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 फिजिक्स में हम चैप्टर कार्य ऊर्जा एवं शक्ति पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कार्य का मात्रक। इसके भी दो मात्रक होते हैं, एक होता है आपका निरपेक्ष मात्रक और दूसरा होता है आपका गुरुत्वीय मात्रक। पहले हम निरपेक्ष मात्रक को पढ़ लेते हैं। निरपेक्ष मात्रक में सबसे पहला लेते हैं हम सीजीएस पद्धति। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में जो कार्य का मात्रक होता है वो आपका होता है वर्ग। मात्रक कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा है W इक्वल टू होता है FS, ठीक है, या हम FD भी लिखते हैं। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है आपका अर्ग, बल का मात्रक होता है आपका डाइन और S का मात्रक मतलब विस्थापन का मात्रक जो होता है वह होता है आपका सेंटीमीटर। तो यदि मैं एक लिखूं यहाँ पर तो मैं किस प्रकार पढ़ सकता हूं। यदि किसी वस्तु पर या किसी पिंड पर एक डाइन का बल आरोपित करने पर वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन 1 सेंटीमीटर होता है तो किया गया कार्य एक अर्ग कहलाएगा। ठीक है, किसी वस्तु पर यदि एक डाइन का बल आरोपित करने पर 1 सेंटीमीटर का विस्थापन होता है तो किया गया कार्य एक अर्ग कहलाता है। ठीक है, इसे हम और क्या लिख सकते हैं, एक अर्ग बराबर 1 डाइन सेंटीमीटर के बराबर होता है। वही ऐसे पद्धति या एमकेएस पद्धति मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में कार्य का जो मात्रक होता है वह होता है आपका जूल। फॉर्मूला से हम देख लेते हैं W इक्वल टू होता है FS, कार्य का मात्रक होता है आपका जूल, F का मात्रक होता है आपका न्यूटन और S आपका होता है मीटर। फिर से वही, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल आरोपित करने पर वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन 1 मीटर हो तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। यह 1 जूल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। अब हम देख लेते हैं जूल और अर्ग में हमें पूछता है संबंध, तो हम क्या लिखेंगे, 1 जूल जैसा हमने यहां बस पढ़ा, 1 जूल होता है आपका 1 न्यूटन मीटर। तो 1 जूल आपका बराबर होगा 1 न्यूटन का जो मान होता है वो होता है आपका 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है और 1 मीटर को हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। तो देखिएगा क्या होता है, 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर को हम लिखते हैं अर्ग। तो आपका जूल और अर्ग में संबंध है 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है, आपको यह संबंध याद रखना पड़ेगा, एक अर्ग इक्वल टू 1 डाइन सेंटीमीटर, 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर और 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है।
अब हम गुरुत्वीय मात्रक पढ़ लेते हैं। सीजीएस पद्धति में जो कार्य का गुरुत्वीय मात्रक होता है आपका होता है ग्राम सेंटीमीटर, या हम इसे लिखते हैं 1 ग्राम सेंटीमीटर होता है। समझ लेते हैं फॉर्मूला W इक्वल टू एफ से हम क्या बोलेंगे, कार्य का मात्रक है आपका 1 ग्राम सेंटीमीटर, ठीक है। एफ आपका शो होता है ग्राम भार, और एस होगा आपका सेंटीमीटर में होगा। ओके, इसे मैं 1 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, यदि किसी वस्तु पर 1 ग्राम बल, 1 ग्राम भार का बल यदि हम आरोपित करते हैं, तो वस्तु में बल की दिशा में विस्थापन 1 सेंटीमीटर हो तो किया गया कार्य 1 ग्राम सेंटीमीटर कहलाता है। यही एसआई पद्धति या एनकेएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है, गुरुत्वीय मात्रक, वह होता है आपका 1 किलोग्राम मीटर। W इक्वल टू एफ एस से क्या होता है 1 किलोग्राम मीटर बराबर बल का जो मान होता है इसे हम लिखेंगे 1 किलोग्राम भार गुणा 1 मीटर। यहाँ पर हिंदी में लिख लीजिएगा। तो आपका इसे हम क्या पढ़ेंगे, यदि किसी वस्तु पर 1 किलोग्राम बल का, 1 किलोग्राम भार का बल आरोपित करने पर बल का दिशा में विस्थापन 1 मीटर हो तो किया गया कार्य आपका 1 किलोग्राम मीटर कहलाता है। ओके, ये होगा आपका 1 किलोग्राम मीटर बराबर 1 किलोग्राम भार मीटर। और संबंध यदि हम निकालना चाहें तो हम क्या निकालेंगे, 1 किलोग्राम का जो भार होता है आपका, 1 किलोग्राम का जो भार होता है वह होता है आपका 4.2 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। मान रख देते हैं यहाँ पर 1 किलोग्राम मीटर आपका होगा, 1 किलोग्राम भार की जगह मैं क्या रखता हूँ 9.8 मीटर रखता हूँ। 9.8 न्यूटन मीटर। ये न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, आपका जूल के बराबर होता है। 1 किलोग्राम भार होगा आपका 9.8 जूल के बराबर होगा। वैसे ही यहाँ पर यदि हम संबंध निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 ग्राम सेंटीमीटर। यहाँ पर हम 1 ग्राम जो भार है ये होता है 980 डाइन, और यहाँ पर हम लिखेंगे सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। तो 1 ग्राम सेंटीमीटर होगा आपका 980, ये आपका क्या होता है, डाइन सेंटीमीटर को हम अर्ग लिखते हैं तो आपका संबंध मिलेगा 1 ग्राम सेंटीमीटर इक्वल टू 980 अर्ग, और 1 किलोग्राम मीटर इक्वल टू 9.8 जूल के बराबर होता है। ठीक है,
गुरुत्वीय मात्रक के बाद हम निकालते हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना जरूरी है। W इक्वल टू होता है Fs, F का मान मात्रक जो होता है, विमीय सूत्र जो होता है आपका, यदि मैं डायरेक्ट लिखना चाहूं तो m l का 2 और t का -2 होता है। ये हमको लेके आना है। लेकिन ये m l का 2 t का -2 आया कैसे, ये हम निकालेंगे इससे। F होता है आपका बल और S होता है आपका विस्थापन। बल को हम किस रूप में तोड़ सकते हैं? बल को हम तोड़ते हैं F इक्वल टू, यदि मैं पास F लिखूं, ठीक है, ये मैं हिंदी इंग्लिश में लिखता हूं इसको, F ये इंटू S है। F का फॉर्मूला क्या होता है? m a होता है इंटू S। F इक्वल टू ma होता है। और n इंटू a को मैं क्या लिख सकता हूं? a को मैं लिखूंगा v बाई t इंटू S। v को मैं क्या लिख सकता हूं यदि मैं चाहूं तो m इंटू v होता है आपका विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो v इक्वल टू होता है आपका s बाई t इंटू S। ओके, देख लेते हैं मीटर m क्या है? आपका द्रव्यमान है। तो इसका विमीय सूत्र के लिए हम m का उपयोग करेंगे। t और t आपका क्या हुआ? t स्क्वायर हो गया। s और s आपका क्या हुआ? s स्क्वायर हो गया। तो इसे मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या आएगा? n s की पावर 2 और t की पावर 2। s आपका क्या है? विस्थापन है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। लेंथ शो करते हैं तो m l की पावर 2 t की पावर 2। इस प्रकार हम किसी भी जो है आपका बल हो, चाहे आपका कोई भी पूछे, ठीक है, किसी भी डेरिवेशन का या किसी फॉर्मूले का हम विमीय सूत्र हम निकालते हैं। तो m l की पावर 2 t की पावर -2, ये आपका कार्य का विमीय सूत्र होता है, जिसे हम पुस्तक के अंदर ऐसा लिखते हैं। ओके, F को मैंने तोड़ा m a के रूप में, a को मैंने तोड़ा, ठीक है, a को मैंने इस रूप में तोड़ा v बाई टी के रूप में, v बाई टी को मैंने तोड़ा s बाई टी के रूप में। फिर यहाँ पर हम s हमारा लेंथ है और t हमारा समय है। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं ऊर्जा। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को हम कहते हैं। किसी व्यक्ति की क्षमता अधिक है तो वह किसी कार्य को तेजी से करेगा, और किसकी क्षमता कम है वह व्यक्ति उस कार्य को कम तेजी से करेगा। ऊर्जा विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, ये सभी ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। नाभिकीय ऊर्जा भी होता है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। यांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत दो टॉपिक आता है आपका। पहला है गतिज ऊर्जा और दूसरा है आपका स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा इसमें आपका आएगा यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार का होता है। पहला है गतिज ऊर्जा, दूसरा है आपका स्थितिज ऊर्जा।
ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होता है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, और किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा होता है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा में आपका एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं, जैसे कि बंदूक से निकली हुई गोली की गति, बल्ले द्वारा बॉल को जब हम हिट करते हैं तो बॉल की गति, ये सब आपका गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। आंधी तूफान भी गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। वैसे आपका स्थितिज ऊर्जा के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो किसी वस्तु की विशेष स्थिति, मतलब डैम में कोई पानी भरा हुआ है तो उस पानी में जो ऊर्जा होता है वो आपका स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। स्प्रिंग में भी आपका स्थितिज ऊर्जा रहता है। इसका सूत्र होता है 1/2 mv²। इसका सूत्र होता है आपका mgh। हाइट अधिक होने पर स्थितिज ऊर्जा का मान भी अधिक होता है। यहाँ पर वेग का मान अधिक होने पर गतिज ऊर्जा का मान भी क्या होता है, अधिक होता है। ऊर्जा का एक अन्य परिभाषा भी हमने पढ़ा है, जैसे कि ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं न तो नष्ट कर सकते हैं। इसका हम एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है।